हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एग्रीकल्चर डोमेन में जो है 100 परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं सीयूईटी के एग्जाम्स में। जब से ये सीयूईटी का फॉर्म्स रिलीज हुआ है, उसकी जो सब्जेक्ट की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए, जो एग्रीकल्चर डोमेन के लिए, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों के अंदर कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो क्या चीज़ें आपको करनी है। तो वो सब पे ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियोस बना दिया है और आप लोगों को अपलोड भी कर दिया गया है। ठीक है, अब इस वीडियो में मुख्यतः मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप कम समय में आप जो है 100 परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं एग्रीकल्चर डोमेन में। जो बच्चा बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहता है या आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी से बीएससी एजी करना चाहता है, उन सभी के लिए जो है डोमेन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके जो सब्जेक्ट चॉइस है आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट जो चूज करने हैं, उसमें एबीसी जो है आपके 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपका जो है चॉइस ऑफ सब्जेक्ट है, जिसमें आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और बीएचयू। तो उस सब यूनिवर्सिटीज में आपकी एग्रीकल्चर डोमेन सब्जेक्ट के लिए 100 परसेंटाइल आप कैसे लेके आ सकते हो, इसके बारे में हम आप लोगों को जो है यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। तो सबसे पहला देखिए, कोई भी एग्जाम की अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपको सिलेबस को समझना और एग्जाम पैटर्न को समझना। अगर हम बात करेंगे पार्टिकुलरली यहाँ पे, तो सीयूईटी की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न में बच्चों आपको जो है डोमेन सब्जेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट्स जो है आपको ज्यादा देखना होता है, और डोमेन सब्जेक्ट्स में भी आपको जो है या तो पीसीबी या पीसीएम या फिर पीसीए और आपका जो है ये सब आपके विश्व भारती के लिए रहता है ना। और आपको दूसरा चीज जो है आपका यहाँ पे देखोगे तो बीएचयू के लिए आपका फिर अलग है ना। तो एबी पीसीबी, उसके बाद पीसीएम, उसके बाद जो है आपका एबीसी, इस तरह से 3 आपके अलग अलग कैटेगरीज उसमें दिया गया है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है, यहाँ पर भी आपका देखोगे तो एबीसी, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे एएमसी करके 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं आप देख रहे हो एक सब्जेक्ट आपका डोमेन एग्रीकल्चर जो है हर जगह पर जो है आपको देखने को मिल रहा है। मतलब आपको एग्रीकल्चर अगर पढ़ना है तो एग्रीकल्चर डोमेन से आपकी तैयारी करना जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए अनिवार्य हो गया है, जब आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को एक साथ अगर क्रैक करना चाहते हैं। तो अब आपको यहाँ पे सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपकी सीयूईटी की सिलेबस है ये पूरा आपकी जो है 4 यूनिट है वहां पे एग्रीकल्चर में, 4 यूनिट्स देयर इज देयर, और उसी 4 यूनिट से आपको जो है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रही बात दूसरी एग्जाम पैटर्न की, तो भैया एग्जाम पैटर्न में आपको जो है यहाँ पे पूरा आपके 50 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जिसमें से आपको जो है 40 क्वेश्चंस करना होता है आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, है ना। तो ये आपकी एग्जाम पैटर्न है। अब आपको ये 50 क्वेश्चंस में से जो है आप इजिली 40 क्वेश्चंस कर सकते हो, और वो कैसे कर पाओगे तो वो सारी चीजें हम लोग आगे धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस और आपको एग्जाम पैटर्न। अब जो है किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो मेक प्रॉपर स्टडी प्लान, क्योंकि स्टडी प्लान जब तक नहीं होगा तब तक जो है आप लोगों के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना कठिन हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है वो बच्चों एग्जाम ऑफ सिलेक्शन से ज्यादा एग्जाम ऑफ रिजेक्शन होता है। ठीक है ना, वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो आपके पार्टिकुलरली सब्जेक्ट के सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन के लिए होता है। जैसे 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात करूं, 2 तरह के एग्जाम्स की, एक आपकी एकेडमिक्स के एग्जाम और एक आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम। जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे 92 अगर परसेंटाइल कट ऑफ गया है तो 91.8 परसेंटाइल पे भी आप असफल कहलाएंगे। लेकिन जब आप बोर्ड्स एग्जाम की बात करते हैं तो वहां 60% से ऊपर वाले सारे बच्चे पास कहलाते हैं ना। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे स्टडी प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है। अब कैसे स्टडी प्लान बनाओगे, तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये 3 बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो अधिकतर जो बच्चा करता क्या है कि जो चीजें इजी सब्जेक्ट होता है उस पर ज्यादा टाइम डिवोट करता है, और जो चीजें उसको टफ लगती है उसको बाद में करेंगे करके उसको छोड़ देते हैं, और बाद में वही सब्जेक्ट जो है उनका सिलेक्शन ना होने का कारण बनता है। तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों, एक स्टडी प्लान बनानी है। जैसे एक स्टडी प्लान आप कैसे बनाओगे, तो सिंपल आपको 8 आवर्स रूल अपने लाइफ में हमेशा फॉलो करना चाहिए। जैसे कि 8 आवर्स रूल क्या कहती है कि 8 घंटा आप पढ़ाई करिए, 8 घंटा रेस्ट करिए और 8 घंटा अदर
एक्टिविटीज में आप अपना समय दीजिए। तो मिनिमम आपको 8 आवर्स रूल पढ़ना है, जिससे आपको 3 सब्जेक्ट में जो है अलग अलग आप टाइम डिवोट करिए। अब ज्यादातर जो बच्चे होते हैं एग्रीकल्चर वाले, उनकी केमिस्ट्री वीक होती है, तो केमिस्ट्री पे थोड़ा अधिक समय दीजिए, एग्रीकल्चर बायोलॉजी में थोड़ा कम दीजिए। अगर आपका केमिस्ट्री ठीक है, एग्रीकल्चर वीक है, तो एग्रीकल्चर पे ज्यादा समय दीजिए। मतलब मोर इंफेसिस ऑन वीकर सब्जेक्ट, ये चीज आपको ध्यान देना है, मोर इंफेसिस ऑन वीकर सब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस सब्जेक्ट पे आप जो है ज्यादा ध्यान देंगे, तब जाके आपके लिए सिलेक्शन आसान होगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा चीज जो है आपको, डोंट वेस्ट टाइम ऑन इजी कॉन्सेप्ट्स, डोंट वेस्ट टाइम ऑन इजी टॉपिक एंड इजी कॉन्सेप्ट्स, इजी टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। कुछ लोगों को क्या होता है ना कि जो चीजें आसान लगती है उसी को पढ़ते रहते हैं, उसी से रिलेटेड एमसीक्यू बनाते रहते हैं, और जो आपके अनएक्सप्लोर्ड आपका जो पार्ट रह जाता है सिलेबस का, जो आपका हार्ड पोर्शन रह जाता है सिलेबस का, वो छूट जाता है पीछे। तो हमें ये गलती भी बिल्कुल नहीं करना है। इतना चीजें करने के बाद आपको तीसरा पॉइंट है कि शॉर्ट एंड रिलेवेंट नोट्स। शॉर्ट एंड रिलेवेंट नोट्स का मतलब क्या है कि जैसे देखो बाबू, आप अगर कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे मैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की बात अगर करूं, तो पूरा आपने एग्रोनॉमी पढ़ लिया, 25-30 लेक्चर में आपने पूरी एग्रोनॉमी पढ़ी। अब 25-30 लेक्चर में एग्रोनॉमी की पढ़ाई करने के बाद जो है बेटा, आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा यहां पे 25-30 लेक्चर देने के बाद आपको एक चीज क्या ध्यान देना पड़ेगा बाबू, कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं अलग से। जैसे जो आपने एक नोट्स तो आप फ्रेमवर्क करोगे ही, जो हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं या जहां भी पढ़ते हो, उसकी एक फ्रेम नोट्स तो बनाओगे, उसके साथ साथ आपको जो है शॉर्ट नोट्स, हैंडी शॉर्ट हैंडी नोट्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बाबू? शॉर्ट हैंडी नोट्स जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इतना करने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे मॉडल पेपर और सैंपल पेपर जो है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे डेली प्रैक्टिस सीट आपको प्रैक्टिस करनी होगी, डेली प्रैक्टिस सीट है ना। उसके साथ साथ आपको जो है PYQ, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं तो उसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है वो आपका प्रिपरेशन का मेरुदंड होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जिससे आपका शरीर खड़ा होता है ना, उसी तरह से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए हमारा PYQ जो हमारा बेसिस ऑफ प्रिपरेशन या फिर बेसिस स्ट्रेटेजी जो आपका, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिसाइड करता है कि आपको कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको यहां से मिलेगा। उसके बाद आपको जो है टेस्ट जो होता है, टेस्ट जो है, टेस्ट शेड्यूल जो किया जाता है, उसको आपको उचित समय सीमा के अंदर, बहुत बच्चे क्या करते हैं, आज टेस्ट है, अभी शेड्यूल किया गया, अभी नहीं देंगे, कल दे देंगे। तो टेस्ट जो होता है ना शेड्यूल, ये आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में देना है। क्या वे में देना है बाबू? एक डिसिप्लिन्ड वे में आपको जो है टेस्ट देने की जरूरत पड़ती है, पूरी डिसिप्लिन वे में, पूरा अनुशासित रूप से कि हाँ 45 मिनट में ही हमें 40 क्वेश्चन करना है, 50 क्वेश्चन दिया है, तो पूरा वही एग्जाम टेम्परामेंट के साथ, डिसिप्लिन वे में एग्जाम टेम्परामेंट के साथ आपको जो है टेस्ट देना जरूरी होता है। जब आप एग्जाम टेम्परामेंट के साथ अगर टेस्ट देते हैं तो एग्जाम टाइम पे जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहां पैनिक बिल्कुल नहीं करोगे। नहीं तो बहुत बच्चे का मैंने देखा है क्या होता है कि बच्चे एग्जाम्स तो पढ़ तो लेते हैं, पूरी तैयारी भी अच्छी रहती है, लेकिन एग्जाम टाइम पे हड़बड़ाहट में गड़बड़ करते हैं। तो हड़बड़ में गड़बड़ जो है आपको अवॉइड करना है। वो कब अवॉइड कर पाओगे? जब आप पहले से उस तरह के सैंपल टेस्ट और सैंपल पेपर्स सॉल्व करते रहोगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगी एग्जाम देना। वो एग्जाम भी आपको नन अदर देन द सैंपल टेस्ट जो आप देते हो, उसी तरह से आपका नॉर्मल एग्जाम भी लगेगा। और हाँ, एक चीज और, ये जो एनटीए बेस्ड आपके टेस्ट शेड्यूल होने चाहिए, एनटीए बेस्ड, यानी कि कहीं से आपका लल्लू पल्लू टेस्ट कर लिए तो उससे जो आपका नहीं काम बनेगा, क्योंकि एनटीए की जो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न है, जो एनटीए की स्टैंडर्ड जो आपका उसका पैटर्न तरीका है, वो आपका थोड़ा सा अलग है। तो स्टैंडर्ड एनटीए बेस्ड टेस्ट देना जरूरी होता है। उसके साथ साथ जो है रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस चीज को आपको मानना है। रिवीजन जो है आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहना है, क्योंकि जैसे कोई भी जो सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर की ही बात कर ले अगर, तो ये हाईली वोलाटाइल सब्जेक्ट है। कॉन्सेप्ट्स तो आप पढ़ते हो, लेकिन जब रिवीजन नहीं करोगे ना तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती है। तो चीजों को स्किप नहीं होने देने के लिए रेगुलर बेसिस पे आपको जो है अपनी रेगुलर बेसिस पे आपको हैंडी नोट्स की रिवीजन करनी चाहिए। हैंडी नोट्स रिवीजन जो है आपका जरूरी है, तभी जाके आप जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाओगे। तो ये सारी चीजों को समझना है। अब आपको बता दें कि इन सब चीजों के लिए हम और हमारी टीम बेसिक शिक्षा पे जो हमारे बच्चों को जो जिस तरीके से हम लोग गाइड करते हैं सीयूईटी एग्रीकल्चर के लिए, तो हमारे हजारों सिलेक्शंस जो है हुए हैं। हमारे 1000+ परसेंटाइल स्टूडेंट्स जो थे, जिनके 99 परसेंटाइल आया था, तीनों डोमेन सब्जेक्ट में बता रहे हैं बच्चों। 200 से ऊपर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 100 परसेंटाइल आई है, और आपका लैंग्वेज में देखोगे तो 400 से प्लस स्टूडेंट्स की आपकी 100 परसेंटाइल आया है। और आपका जो अगर देखोगे यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट्स में, तो 550 प्लस स्टूडेंट्स की 100 परसेंटाइल रही है अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट्स में। तो आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा जो है आपको सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट
ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जो है सीयूईटी के लिए तैयारी कराई जाती है। और जितने भी धुरंधर हमारे जो 2023 में अपने मनचाहा कृषि विश्वविद्यालय में या मनचाहा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए हम और हमारी टीम जो है पूरी रूप से जो आपका फास्ट ट्रैक बैच यानी कि योद्धा बैच लेकर हम लोग आ रहे हैं, जिसमें आपको 1 मार्च से पूरी आपकी लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आपको डीपीपी और टेस्ट जो कि आपकी प्रॉपर्ली एनटीए बेस्ड पैटर्न पे होगा, उसके साथ साथ आपकी क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इतना ही नहीं बच्चों, आपके जो एग्जाम्स की जो रिकॉर्डिंग सेट का एग्जाम अवेलेबल रहेगा। और दूसरी चीज जो आपको मैंने स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान की जो बात करी थी, यहां पर जो आपको सिलेबस दिया जाएगा पूरी आपकी स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान वहां पे रहेगा, जिसमें आपको 50 लेक्चर में किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप किया जाएगा आपके साथ, वो सारी आपको स्ट्रक्चर्ड हुए में आपको 50 लेक्चर का पूरा स्टडी प्लान पहले दिया जाएगा, ताकि आप लोग उस तरीके से प्रैक्टिस कर सको। और ये पूरी एग्जाम्स आपकी सीयूईटी के एग्जाम तक जो आपका ये पूरी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल होगा। तो योद्धा बैच जो है उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो चाहते हैं कि कम समय के अंदर अर्थात 50 लेक्चर्स के अंदर अपने सब्जेक्ट्स में अगर आप चाहते हो 100% डोमेन अचीव करना आप एग्रीकल्चर में, तो आप सभी के लिए योद्धा बैच जो है काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहीं से आपके जो है तैयारी करके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अभी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में जाओगे आपके हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% अचीव किया है एग्रीकल्चर में, तो वो वही तरह से कर पाएंगे जब तक आप ये फास्ट ट्रैक बैच के साथ आपको जो है पूर्ण जानकारी जो आपको 50 लेक्चर्स में मिलेगा। और ये पूरी आपकी लाइव है, जहां आप इंस्टेंटली टीचर्स के साथ जो है इंटरेक्ट करके अपनी डाउट्स को सॉल्व कर सकते हो। तो सीयूईटी में अगर किसी बच्चे को 100% प्राप्त करना है तो उन सभी के लिए योद्धा बैच जो है काफी हेल्पफुल होगा। और अगर आप और हमारी टीम की तरफ से चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी हम लोग वीडियोस बनाएं, तो उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और इस वीडियो को जितने भी हमारे सीयूईटी एस्पिरेंट्स हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए सभी तक फैलाइएगा, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर में अगर आप उनको कैरियर बनाना है तो उन सभी के लिए जो है ये सेफ बैच है, जिसपे आप ज्वाइन करके अपनी अच्छी मार्क्स के साथ आप जो है मनचाहा कृषि विश्वविद्यालय में अपना दाखिला ले सकते हैं। धन्यवाद।